नमस्कार दोस्तों, राजवंश व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। दोस्तों, आज हम आए हैं राजस्थान के उदयपुर में। उदयपुर यानी कि झीलों की नगरी, उदयपुर यानी कि महाराणाओं की नगरी, उदयपुर यानी कि राजाओं की नगरी। दोस्तों, उदयपुर जो है गुजरात बॉर्डर पे स्थित है और यहाँ पर उदयपुर में करीब करीब 6 से 7 बड़ी बड़ी झीलें हैं। इसीलिए उदयपुर का नाम जो है झीलों की नगरी कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पहुँचा कैसे जाए। दोस्तों, यदि आप बाई एयर आते हैं तो यहाँ पर उदयपुर में एयरपोर्ट भी है। यदि आप बाई ट्रेन आते हैं तो हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ उदयपुर के लिए ट्रेन आती है। और यदि आप बाई बस आते हैं तो भी यहाँ बस के सारी कनेक्टिविटी है। साथ ही अगर अपना आप पर्सनल व्हीकल लेकर के आते हैं तो भी आप इजीली उदयपुर में पहुँच सकते हैं। ये तो रही आपके यहाँ पहुँचने की बात। अब बात करते हैं यहाँ की लॉजिंग फूडिंग की। यानी कि आपको यदि उदयपुर में स्टे करना है तो यहाँ पर 200 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक का एकोमोडेशन मिलता है। आपका जैसा बजट है, आपकी जैसी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हैं तो आपको 200 रुपये में भी एकोमोडेशन मिलेगा। और यदि आप बड़ी होटल में स्टे करते हैं तो आपको 2 लाख तक का भी रूम मिलेगा। तो आपके बजट के हिसाब से आप जैसा अफोर्ड कर सकते हैं वो सारी फैसिलिटी यहाँ मिलती है। अब बात करते हैं खाने की। दोस्तों, राजस्थान का जो खाना है काफ़ी डिलीशियस खाना है। आपको एक बार आप यहाँ अगर आएंगे तो यहाँ के खाने को आप हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, अभी इस वक्त हम आए हैं सज्जनगढ़ में। सज्जनगढ़ जो है ये काफ़ी हाइट के ऊपर एक बना हुआ फोर्ट है। यहाँ से आपको, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, पूरा आपको उदयपुर का पूरा व्यू दिखता है। नाइट में जब आपको यहाँ से आप ऊपर से व्यू देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी फ्लाइट से उतर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप उदयपुर में आते हैं तो आप सज्जनगढ़ ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको यहाँ आने से जो व्यू दिखता है वो बहुत ही बेहतरीन व्यू होता है। यहाँ एक वैली का व्यू मिलता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो यहाँ व्यू दिखता है, जैसा कि आपको मैं बता दूं, अरावली पर्वत जो है गुजरात से लेकर के दिल्ली तक चलता है। यहाँ उदयपुर में जो है यहाँ अरावली की ब्रॉड श्रृंखला होती है। यानी कि अरावली की यहाँ काफ़ी सारी वादियाँ हैं। आपको यहाँ पर अरावली का पूरा व्यू मिलता है। दोस्तों, जब कभी भी आप उदयपुर का विज़िट करने आते हैं तो आप अपने माइंड में कम से कम 3 दिन का प्लान करके आइए। बिकॉज़ यहाँ पर इतनी सारी जगह घूमने के लिए है कि आप एक दिन में कवर नहीं कर पाएंगे। आपको यदि पूरा उदयपुर के साइट सीन देखने हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे। इसलिए आप 3 दिन का प्लान करके ही यहाँ घूमने आइए। नहीं तो क्या होगा कि आपको भाग भाग के देखना पड़ेगा, आपका पैसा भी खर्च होगा, आपको थकान भी आएगी और आपकी जो ये विज़िट है ये मेमोरेबल विज़िट नहीं हो पाएगी। इसलिए जहाँ तक हो सके आप जब भी कभी उदयपुर घूमने आते हैं तो 3 दिन का प्लान बनाकर आइए। तो दोस्तों, इस वक्त हम हैं ज़मीन से 3000 फीट की ऊंचाई में। सज्जनगढ़ का किला जो है 3000 फीट की हाइट में बना हुआ है। यहाँ से आपको पूरी उदयपुर का एकदम व्यू क्लियर मिलता है। दोस्तों, ये जो किला है महाराजा ने अपनी रानियों को मानसून का व्यू दिखाने के लिए और नेचर के नज़दीक रखने के लिए एक प्लेस बनाया था। दूसरा, इस किले में एक म्यूजियम टाइप है जहाँ पर महाराजा के इतिहास को दर्शाया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें वाइट मार्बल और ब्लैक मार्बल का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस विज़िट के दौरान हमें कुछ स्टूडेंट मिले जो यहाँ विज़िट के लिए आए थे। तो जो इनको टीचर लेकर आए हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम बताया आपने? जी सर, नागेश्वर सिंह भट्टी। कहाँ से आप आए हैं? मध्य प्रदेश। MP से आए हैं। तो यहाँ आप स्टूडेंट को लेके आए हैं? जी सर, क्रिसमस के अवसर पर हम लाए थे और हम क्रिसमस हम नहीं मनाते लेकिन उसके उपलक्ष्य पे हम बच्चों को घुमाने। क्रिसमस की जो छुट्टी थी उसमें इन्होंने सोचा कि अपने बच्चों को घुमाना चाहिए तो वो यहाँ लेके आए हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? आपका गेटअप मेरे को बड़ा अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मथुरालाल पाटीदार। पाटीदार जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम मंदसौर जिले के रहने वाले हैं। मैं नीमच से हूँ जी। तो हम नज़दीकी हैं। तो आपके साथ कौन आए हैं? मेरे साथ हमारे स्कूल के बच्चे हैं। अच्छा, सारे स्कूल टीचर हैं। हाँ, सारे बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आदित्यराज सिंह भाटी। आदित्यराज सिंह भाटी। सिंह भाटी। कैसा लगा बेटा आपको यहाँ आकर के? बहुत अच्छा।
क्या अच्छा लगा बताओ? यहाँ पर इसके सारे फीचर्स देख के हमको यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। ओके, हिस्ट्री जान करके। हाँ, आपका क्या नाम है बेटा? माया लोहार। माया लोहार। हाँ। आप कौन सा उससे हैं? आप कहाँ से हैं? हम मंसूर जिले से। मंसूर जिले से कौन सा गांव? नाग खजूरी। नाग खजूरी गांव से है। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप? 11th में। उदयपुर में पहले, इससे पहले आप आए थे या पहली बार आए हो? पहली बार आए। ये किले में पहले आप आए हो? नहीं, पहली बार आए। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत है। दोस्तों, ये आजकल जो साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, लोग अट्रैक्शन होते हैं पिक्चर की तरफ, सीरियल की तरफ। एक्चुअल में ये रियलिटी है जो हमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को दिखाना चाहिए, सो दैट लोगों को पता लगे जो पुराने लोग रहते थे, पुराने लोग कैसे जीते थे, उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे स्टूडेंट्स को जो है ऐसी चीज़ें दिखाएं ताकि उनको पता लगे। एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, पिक्चरों के जो हीरो है, जो पिक्चर में काम करते हैं, उसको हम असल हीरो समझते हैं। एक्चुअली में वो असल हीरो नहीं है। असल हीरो है हमारे ये दादा परदादा, हमारे जो पूर्वज, जिन्होंने इतना स्ट्रगल करके और इतनी मेहनत करके, इतना सेक्रीफाई करके, कम इंफ्रा में अपने आप को इतना काम, मतलब नाम कमाया। तो ये मैसेज बच्चों को जाना चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? दीपिका कुंवर भाटी। दीपिका कुंवर भाटी। बेसिकली ये सब लोग राजपूती हैं। राजपूती हैं। तो आप लोग करणी माता मंदिर गए हो, नहीं गए हो? नहीं गए। राजपूतों की जो कुल देवी है करणी माता मंदिर, मैं कल गया था वहाँ, और वहाँ के पंडित जी का भी मैंने इंटरव्यू लिया। तो आपको एक बार जाना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं, इनको बताना चाहिए कि कैसे हमारे पूर्वज आए थे। तो ऐसी धरती पर अगर आप जाके पाँव रखते हो ना, तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। तो धन्यवाद साहब आपका, थैंक यू। आप देख सकते हैं इसमें वाइट मार्बल और ब्लैक मार्बल का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस किले में घूमते घूमते हमने यहाँ के जो मेन गाइड है उनके साथ अट्रैक्शन किया, जो कि फॉरेनर्स के लिए डिटेल थे और यहाँ की इतिहास के बारे में वो उन्हें समझा रहे थे। तो चलिए दोस्तों, एक बार उनसे भी मिलते हैं और जानते हैं उनसे यहाँ के इतिहास के बारे में। Like 10 to 15 lakh rupees to most expensive suite room for the Taj. It's designed by the Sajjan Singh, and the fort was a big challenge for him. Why is so challenge? Because from everything was lifted from down to here with pulling, and everything was measured, like what stone will be there to put there and there. So everything was designed and the cut from there and then lifted from down with elephants and camels and horse and like this. And that was like a unbelievable thing. In very short living, this couldn't be possible. And this news was till like that was the Maharana Sajjan Singh period. That period was like British period in India. In that time, the Queen was from London, Queen Victoria. Especially, she came to visit here. दोस्तों, अभी हम खड़े हैं सज्जनगढ़ किले के टॉप के ऊपर, और मेरे साथ में है यहाँ के गाइड कल्याण सिंह जी, जो आपको यहाँ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल बताएंगे। कल्याण सिंह जी, ये किले के बारे में थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। क्या है इसका इतिहास, थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये महाराणा सज्जन सिंह जी का बनाया हुआ किला है। महाराणा सज्जन सिंह जी, जिनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1859 को। 1874 में वो यहाँ के राजा बने थे, राज तिलक हुआ था। 1859 में उनका जन्म हुआ था। हाँ। और यहाँ 1874 में उनका यहाँ पर राज तिलक हुआ था, ऐसे राजा के रूप में। अच्छा, 1874 में उनका राज तिलक हुआ था और यहाँ के वो राजा नियुक्त हो गए थे।
ठीक है, उसके बाद उसके बाद में उन्होंने अपने अपने कंट्रीब्यूट में सिटी पैलेस में शिवनिवास पैलेस, जिसमें एक अपना योगदान दिया था। और सिटी पैलेस के अंदर एक पार्ट है जिसका वो नाम है मोर चौक। मोर चौक, हाँ है। सज्जन सिंह जी ने बनवाया था मोर चौक। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप यदि कभी उदयपुर आते हैं तो जब आप सिटी प्लेस जाते हैं तो जैसा ये बता रहे हैं, मोर चौक आप जरूर देखिए ताकि आपको उसका आइडिया आएगा। हाँ जी, उसके बाद एक ग्रंथ लिखवाया गया था वीर विनोद, मेरे ख्याल से वीर विनोद श्यामल दास। वहाँ पर एक लाइब्रेरी है उनकी, श्यामल दास जी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसके श्यामल दास जी जो राइटर थे, उन्होंने वो किताब लिखी थी। आप उसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, उसमें आपको इसका पूरा इतिहास मिलेगा। हाँ सही। और एक सज्जन निवास गार्डन बनवाया था जिसमें आयुर्वेदिक ट्री लगवाए थे, जो सिटी पैलेस के सामने है, जो अभी आज के टाइम में हमारे यहाँ का ऑक्सीजन हब है। ओके। और यहाँ पर वहीं पर एक क्वीन विक्टोरिया जब वहाँ पर सज्जन सिंह जी से विज़िट करने आई थी, ये सब उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनको मिलने आई थी, तो उन्होंने विक्टोरिया महल, वहाँ पर एक महल बनवाया था जो क्वीन विक्टोरिया के ऑनर में। और वहाँ पर दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज से रिलेटेड वो आए थे, तो उनको भी वहाँ पर सज्जन निवास बाग में रुकवाया गया था। यानी कि ये सारा कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया था सोसाइटी के लिए, ये डेवलपमेंट के लिए। ये किले का थोड़ा सा बताइए, ये क्या उनका महल था या? देखिए, ये किला जो था, ये महारानियों की रिक्वेस्ट पे मानसून के लिए यहाँ पर यूज़ में लेने के लिए उन्होंने यहाँ पर सिचुएटेड करवाया था। फोर्ट सबसे ऊंची अरावली की पहाड़ी के ऊपर है, जो लगभग 3000 फीट की हाइट पे है। 3000 ग्राउंड लेवल से 3000 फीट ऊपर। ये 3000 फीट की हाइट पे है, जो कि यहाँ की राजस्थान की सेकंड लार्जेस्ट व्यू है। सेकंड लार्जेस्ट व्यू है। पहले नंबर पे जो व्यू आता है माउंट आबू का गुरु शिखर, और जो 6000 फीट्स के हाइट्स के ऊपर है। उसके बाद में जो अगर हाइट्स पे अगर जो कोई फोर्ट बना हुआ है तो ये फोर्ट बना हुआ है। तो बेसिकली ये जो रानियां थी उनको जो मानसून को कैच और मतलब वो ग्रीन बेल्ट को और नेचर के नजदीक रह सके। सिटी पैलेस के बाद में जो एक्सप्लोर करने के लिए जो कोई पैलेस बना है तो वो है मानसून पैलेस। और यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर इस पूरी एरिया में यहाँ फॉरेस्ट लगता था, फॉरेस्ट प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पर ज़्यादातर जंगली जानवरों का काफ़ी तादाद में थे, तो यहाँ लोग आने से डरते थे, काफ़ी डरते थे। और वाइल्ड एनिमल ज़्यादा है। वाइल्ड जब महाराणा सज्जन सिंह जी का पीरियड था तो वो अपने आप में एक बहुत बड़े शिकारी भी थे। जैसे आप अगर गूगल पे उनके बारे में सर्च करेंगे तो वो आप इमेज पे क्लिक करेंगे, हाँ तो शेर के ऊपर पैर दे के खड़े हैं। सबसे पहले जो अगर इमेज निकलेगी अगर तो वो है हंटिंग का। तो एक तरह से वो शिकार के लिए ज़्यादा यूज़ में लेते थे। अपनी पूरी सेना को यहाँ पर कैंपिंग के लिए लेके आते थे और यहाँ पर हंटिंग बहुत हुआ है महाराणा सज्जन सिंह जी के पीरियड में। तो एक अच्छे सा मतलब एक अच्छा सा है कि उनका एक विज़न अच्छा था कि दोस्तों किसी ने ऐसा सोचा कि मेरे बाद क्या होगा, यानी कि प्रॉपर्टी लोग चले जाते हैं और एक ऐसी निशानियां छोड़ जाते हैं जो युगों तक सदियों तक उनकी जो है नाम चलता है। आज हम यहाँ पर हज़ारों की संख्या में डेली सैलानी आते हैं, देश से विदेशों से फॉरेनर्स भी आते हैं और यहाँ पर विज़िट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एक जो संस्कृति है वो जिंदा है। जी धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों यहाँ आने से आपको हरी भरी वादियाँ दिखेगी और आपको लगेगा कि आप नेचर के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। दोस्तों चूंकि ये किसी ज़माने में फॉरेस्ट की लैंड हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पर वाइल्ड एनिमल भी है, लेकिन अभी जो इसका पाथ है वो सेपरेट कर दिया गया है और यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से, देश से ही नहीं विदेशों से भी कई सैलानी आते हैं और यहाँ की एक मेमोरी अपने साथ लेके जाते हैं। दोस्तों 3000 फीट की ऊंचाई में सिचुएटेड ये किला अपने आप में एक ऐतिहासिक इमारत है। यहाँ आपको पूरी उदयपुर का व्यू दिखेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कई फिल्मों की, सीरियल की शूटिंग होती है। आपने कई फिल्मों में सज्जनगढ़ किले का जिक्र सुना होगा, तो जब आप यहाँ आएंगे तो आपको अपने आप मेमोराइज होगा कि ये सीन यहाँ का किस सीरियल में आपने देखा था, किस फिल्म में आपने देखा था। दोस्तों आप जब सज्जनगढ़ किले में आते हैं तो यदि आपके पास यदि कोई व्हीकल नहीं है तो यहाँ से टूरिस्ट डिपार्टमेंट की इंटरनल व्हीकल चलती है जो आपको 140 रुपये में पर पर्सन को ऊपर ले जाती है और वहाँ से वापस लेके आती है।
तो यहाँ पर आपको ऊपर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था है। दोस्तों, सज्जनगढ़ किले का विजिट करने के बाद में हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा शिल्पग्राम मेला। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस शिल्पग्राम मेले के बारे में कि ये हर साल दिसंबर में 21 दिसंबर से 30 दिसंबर यानी कि 10 दिन तक लगातार चलता है। शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है जो राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है। यहाँ पर आपको ग्रामीण परिवेश और राजस्थान की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं शिल्पग्राम मेले में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शिल्पग्राम मेला जो है हर साल दिसंबर में 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख यानी कि 10 दिन तक ये मेला चलता है। और यहाँ पर न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, सैलानी आते हैं। तो शिल्पग्राम मेला बेसिकली राजस्थान की संस्कृति को दर्शाने का, ग्रामीण परिवेश को दर्शाने का एक माध्यम है। यहाँ शिल्पग्राम मेले में देश के हर कोने कोने से वास्तुकला, हस्तकला की दुकानें लगती है। लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रात में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं उस कल्चरल प्रोग्राम में क्या क्या एक्टिविटी होती है। दोस्तों, इस मेले में आपको ऐसी एंटिक चीज़ें मिलेगी जो आपको किसी भी मॉल में या किसी भी मार्केट में नहीं मिलती है। यहाँ पर जो है देश के हर स्टेट से कारीगर अपने हाथों की बनी हुई वस्तुओं का, दोस्तों यहाँ पर आपको मिट्टी से बने हुए, लकड़ी से बने हुए और पत्थर से बने हुए एंटिक पीस मिलेंगे। देश के विभिन्न कोनों कोनों से आए हुए कारीगर अपने हाथों द्वारा बनाई हुई वस्तुओं को यहाँ पर दुकानें लगाते हैं। दोस्तों, ये जो मेला है 10 दिन लगातार चलता है और देर रात तक चलता है, यानी कि आपको रात 11 बजे तक आप इस मेले का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आप मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने हाउस होल्ड की और डेकोरेशन की कोई भी चीज़ को यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, फॉरेनर्स को इस मेले का पूरे साल इंतज़ार होता है। वो इस दौरान यहाँ पर आते हैं और हमारे इंडिया से बनी हुई कई एंटिक चीज़ें परचेस करके ले जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, रोड के दोनों तरफ एक विशाल मार्केट लगा हुआ है। सैकड़ों दुकानें लगी हुई है जिसमें मिट्टी के बर्तन, पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ, पत्थर से बने हुए बर्तन, एंटिक चीज़ें और ऐसी कई चीज़ें जो आपको कहीं भी किसी भी मार्केट में या मॉल में नहीं मिलेगी। ऐसी चीज़ों का यहाँ पर डिस्प्ले होता है। यहाँ पर इस मेले में ये चीज़ें मिलती है। आपको कैनवास पेंटिंग यहाँ पर मिलेगी, आपको वुडन पेंटिंग यहाँ मिलेगी, आपको वुडन से बनी हुई कई चीज़ें मिलेगी, आपको फर्नीचर मिलेगा और यहाँ तक ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो अमूमन आपको मार्केट में नहीं दिखाई देती है। तो चलिए दोस्तों, ये मेला घूमने के बाद में अब हम चलते हैं उस इवेंट स्टेज के पास में जहाँ पर हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए कलाकार अपने आर्ट को प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, इस मेले में घूमते घूमते हम अचानक एक दुकानदार के पास रुके हैं। इनका नाम है, क्या नाम बताया आपने? संजय कुमावत। संजय कुमावत जी हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं। और तो संजय कुमार जी, आप बताइए कि कितने टाइम से आप यहाँ शॉप लगा रहे हैं? सर, तकरीबन मेरे को शिलगाम में मैं रेगुलर शॉप लगाता हूँ। वैसे यहाँ पर मैं उदयपुर का ही रहने वाला हूँ और यह एक टाइम ऐसा था कि लकड़ी के खिलौने के लिए उदयपुर को जाना जाता था। ओके, किसी ज़माने में लकड़ी के खिलौनों के लिए उदयपुर का इतना बड़ा नाम था, लेकिन धीरे धीरे प्लास्टिक आने के बाद में इसका कम हो चुका है। प्लास्टिक और चाइना की वजह से सर कम हो गया, लेकिन आज हमारी जो परिवार है, आज भी ये पुश्तनी काम है, हमारा खानदानी काम है। आज भी हम यही काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट लकड़ी का डेकोरेशन में। इसमें हमने कुछ चीज़ें नई बनाने की कोशिश की है। इस तरफ देखिए आप, आगे इसमें हमने कुछ नया बनाया है।
इसी में इस टाइप की मेटल आयरन है सर, ये आयरन के ऊपर हैंड पेंटिंग वगैरह करते हैं हम लोग। तो कुछ ये नई चीज़ें भी हमने बनाने की कोशिश की है और ये भी हमारी काफ़ी अच्छी सेल हुई है। देखिए, प्लास्टिक के और चाइना के युग में धीरे धीरे हमारी जो पुरानी परंपरा है वो ख़त्म होती जा रही है, लेकिन ऐसे दुकानदार और ऐसे कारीगर हैं जो अभी भी हमारी उस संस्कृति को, सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये देखिए मेटल वुडन मिक्स करके इन्होंने एक पेंटिंग बनाई है। ये देखिए, ये जो लट्टू किसी ज़माने में लुप्त हो चुका था, फिर से अभी लोगों के बीच में आया है। इसी टाइप से ये पेंटिंग्स बनाई है, की होल्डर कुछ हैंगिंग करने वाले। ये देखिए, ये इन्होंने वुडन की पेंटिंग बनाई है जिसमें आपको दरवाजे के पास में रख सकते हैं, आपका की होल्ड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि वुडन का जो क्राफ्ट का काम ये करते हैं और उसके प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को ये आगे लेके जा रहे हैं। हमारा पूरा परिवार सर इसी काम में जुड़ा हुआ है आज भी। धन्यवाद साहब, आपको मिलके बड़ी खुशी हुई आपसे। थैंक यू। आज से तो देखिए दोस्तों, ये एक आर्ट है जो वाटर का फ्लो से इसमें साउंड पैदा होता है। दोस्तों, इस मेले में आपको राजस्थान की वो सारी नाश्ते की और खाने की वैरायटी मिलेगी जिसके नाम से राजस्थान प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये फ्रूट आइसक्रीम है। दोस्तों, इसमें कोई केमिकल या एसेंस नहीं है, ये फ्रूट के जूस और उसके गुदे से तैयार किया हुआ आइसक्रीम है जो बहुत ही फेमस और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप सबका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये शिल्पग्राम मेले की एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक झलक है। यहाँ पर आपको राजस्थान की संस्कृति और देश भर से आए हुए कलाकार अपना अपना प्रदर्शन करते हैं, अपनी अपनी संस्कृति को एक्सप्लोर करते हैं ताकि लोगों को ये पता चल सके कि किस तरह से पुराने ज़माने में किस तरह से लोग रहते थे और आज वो संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। हम आपको बता दें, कल शिल्पग्राम उत्सव का 5वां दिन और 5वें दिन गोवा दिवस, गोवा के लोक नृत्यों के आनंद हम लेंगे और उसके साथ ही शास्त्रीय नृत्य असम और मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य हम यहाँ देख पाएंगे। कल एक बार फिर शाम को रंगीन बनाने के लिए आप सब पुनः शाम 6:15 बजे हम फिर यही
दोस्तों हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे इंटरनेशनल मेले में हमें सम्मिलित होने का मौका मिला। न सिर्फ मेले में सम्मिलित होने का मौका मिला, स्टेज पर कलाकारों के साथ रूबरू होने का मौका मिला। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं उन कलाकारों से और जानते हैं उनकी भावनाओं को। सबसे प्यारी क्राउड उदयपुर की लगती है। उनका प्यार हमें भरपूर मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है और उसको हम अपनी पूंजी समझते हैं। और बल्कि हम ये कहेंगे कि होम ग्राउंड और यहाँ पर हमें ज़्यादा मजा आता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि दर्शक आए, हमें पसंद लगे, हमारा साथ सरकार भी देखा और कुछ नया नया बहुत करना। जैसे जैसे आपका प्यार हमको नया मिलता रहेगा, हम भरपूर आपको एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारे साथ अभी हैं सिद्धि धमाल के सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो झलकियां देते हैं उनके लीडर हैं। इनसे थोड़ा सा हम बात करेंगे। पहली बात तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? सर यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि जो संस्कृति जो बनी है, जैसे हर किसी की प्रेरणा होती है, जिसको प्रेरणा माना जाता है, और संस्कृति हमारी माँ है। तो हम जब शिल्पग्राम मेले में आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी माँ की गोद में आ गए। और माँ की गोद में आने के बाद जो दर्शक है, हमारे माँ बाप बन के जो हमको दुलारते हैं, हमको जो प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उनके प्यार को पाने के खातिर हम अद्भुत कारनामे कर जाते हैं। जैसे नारियल फोड़ना, मुंह से आग निकालना, फायर डांस, ट्यूबलाइट तोड़ना, ऐसे अनोखे नृत्य हम बताते हैं और उनका दिल जीतते हैं। और उनका हमें बखूबी प्यार, आज से नहीं, श्रीमती सोनिया जी और राजीव जी आए थे, तब से लेके अभी तक हमको उनका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। और जैसे हमको ठंड लग रहा है, वो भी अपने घर परिवार, छोटे बालक बच्चों को लेकर के ठंड में हमारा प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। तो वो हमको बड़ा प्यारा लगता है कि हमारे लिए ठंडी में बच्चों को लेकर के बैठते हैं, हमारे प्रोग्राम की तपस्या करते हैं। दोस्तों ये वो कलाकार हैं जो हमारे देश की संस्कृति को संजोए हुए हैं और किसी न किसी रूप में इस साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में हमारी संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। ये ऐसे कलाकार हैं जो हमारी संस्कृति को, खास करके जो नए यंगस्टर हैं, उनको रियलाइज़ कराते हैं, मेमोराइज कराते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, हमारी जातियाँ प्रजातियाँ कैसे रहती थी, उसको एक रियलाइज करवाते हैं। तो धन्य है ये लोग, देश भर में जगह जगह जा कर के अपना प्रदर्शन करते हैं। तो धन्यवाद साहब आपका। सर मैं ये कहूँगा कि प्रोग्राम बहुत बढ़िया होते हैं, ऑडियंस का प्यार बढ़िया मिलता है, लेकिन ना क्या हो रहा है आजकल ना हमारी संस्कृति मर रही है, रिस्पांस नहीं मिलता है। और दूसरा जो मेहनत करते हैं उसका मेहनताना जो है समय पर नहीं मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं कलाकार की कला की कद्र नहीं हो पा रही है। ये हमारे साथ एक और कलाकार जुड़े हैं, आप भी आइए सब इसमें, ये इनकी टीम में है। सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि हमारा मेहनताना बढ़ाए और बाद बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है। यानी कि जो ये बीड़ा इन्होंने उठाया है और जिस बीड़े को ये लेके चल रहे हैं, वो संस्कृति कहीं कहीं हमारी लुप्त हो रही है, उस संस्कृति को ये लोग जिंदा रखे हुए हैं। तो मतलब इनका ये कहना है कि उसकी कदर हो और जो ये मेहनत करते हैं उसका मेहनताना इनको समय पर मिले और उचित मिले। नहीं तो क्या होगा ना, संस्कृति मर जाएगी, क्योंकि जब कलाकार आएंगे ही नहीं तो आप क्या देखोगे, क्या दिखाओगे। बस मेरी यही गुजारिश है, अपील है, आपका धन्यवाद। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिल्पग्राम मेले के बारे में पता चल सके। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों आज के इस सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे इसी उदयपुर की बाकी साइट सीन के साथ में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं उदयपुर की बाकी साइट सीन के साथ।